बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको नेशनल डिजिटल एम्पावरमेंट कोर्स में मैं सबसे पहले खुशामदीद कहता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस कोर्स में शामिल होने से आपने अपनी कमिटमेंट, अपनी सेक्रीफाइस और अपनी एफ़र्ट ज़ाहिर की है और इंशाअल्लाह इस कोर्स के तवस्सुत से अल्लाह ताला की मदद और तौफ़ीक़ के साथ और एक अज़म और एक फ़िक्र और एक सोच के साथ हम इंशाअल्लाह इस कोर्स को बहुत आसान तरीके से दोनों मिलके कंप्लीट करेंगे। हमारे डिफरेंट ट्रेनर्स आपके साथ इस कोर्स के अंदर शामिल होंगे और वो आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो कि उन्होंने साल हा साल से अपने काम करके इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करके उन्होंने गैदर किए हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वो तमाम तरीक़ेकार, वो तमाम रोज़गार वसूल करने के मौक़े और हुनर सीखने के तरीके आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिनको आज़मा कर, जिनको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह एक मखसूस वक्त के अंदर आप इस ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपना नाम बना सकेंगे। इस कोर्स को बेहतरीन तरीके से कामयाब बनाने के लिए और मौसर बनाने के लिए और वाक़तन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक इम्पैक्ट, एक तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों के पार्ट पे एक एफ़र्ट हो, एक सेक्रीफाइस हो और एक कमिटमेंट हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपना अज़म और अपनी कमिटमेंट को बिल्कुल स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें और इस चीज़ के ऊपर अपना ईमान रखें, एक कामिल यकीन रखें कि आप ये काम कर सकते हैं। आपका जितना भी कंफर्ट जोन है, आपके जितने भी फियर्स हैं, आज तक आपने अपने आप को जितना भी सिखाया, बतलाया है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, आपकी तालीम आला नहीं है और इस तरह के दीगर मसाइल आपको दरपेश हैं, ये सारे मसाइल हमें आज तक अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने से रोके हुए हैं। आज इस क्लास के तवस्सुत से आप लोगों ने एक चीज़, ये जो आपका फियर है, ये जो आपके कंफर्ट जोन्स हैं, इनको आपने नलीफाई करना है, इनको आपने बिल्कुल साइड पे रख देना है और आपने एक असरे नो अपने अज़म की पूरी एक दोबारा से रिवीजन करनी है कि अब मैं इस कोर्स के अंदर शामिल हूँ, मैं कंप्लीटली वल्नरेबल हूँ, मैं कंप्लीटली क्लीन स्लेट हूँ और मैंने ज़ीरो से चीज़ों को सीखना है और मैंने इस डिजिटल लैंडस्केप के अंदर अपना एक नाम बनाना है। इस कोर्स को कामयाब बनाने के लिए और ये अज़म और ये यकीन अपने अंदर मुस्तहकम करने के लिए, लेके आने के लिए ज़रूरी है आपकी मोटिवेशन। अब आपकी मोटिवेशन क्या हो सकती है? मोटिवेशन हमारे वो हालात हो सकते हैं कि जिन हालात की वजह से हम कसम पुरसी की कैफियत में इस टाइम मुब्तला हैं, हमारा रोज़गार नहीं है, हमें भारी भरकम बिलों से हम परेशान हैं, हम अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को एक अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल नहीं दे सकते। हम में से किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि हमारे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अच्छा रहन सहन अख्तियार करें। हम में से किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि हमारे जो वालिदैन हैं इस गर्मी के माहौल में या इस ठंडक के माहौल में एसी और हीटर का बग़ैर किसी वक्त के तयन के 24/7 इस्तेमाल कर सके और हमें बिलों की टेंशन ना हो। हम में से किसकी ख्वाहिश नहीं है कि हम अपने वालिदैन या अपने फैमिली, अपने अज़ीज़ो अक़ारिब के अंदर जो ऐसे लोग जिनको एक महंगे इलाज की ज़रूरत है और हम उसको स्पॉन्सर ना कर सकें, तो ये सारे हालात हमारी मोटिवेशन हो सकती है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा रहन सहन चाहिए, मुझे एक अपना घर चाहिए, मुझे एक अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार चाहिए, एक खातून है तो उसको एक फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए कि मैं शादी के बाद भी अपना रोज़गार चला सकूं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि वो बिज़नेस वूमेन थी। तो हर लेवल के ऊपर ये काम हो रहा है। फिर अगर आप बच्चों की मिसाल लें तो 14, 15, 16 साल के जो हमारा बिल्कुल एक नौउम्र नौजवान है, वो अगर आप वेस्ट में, यूरोप में उठा के इनकी मिसालें देखें तो वो नौजवान वहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। हमारे यहाँ कराची में मेहमान कम्युनिटी की मिसाल इस वाले से बड़ी मशहूर है। तो आपके हालात, आपके सर्कमस्टांसेस, ये आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है और इसको बार बार याद दहानी कराना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे हालात क्या हैं और हम ज़िंदगी की जो रवानी है, ज़िंदगी की जो रंगीनियाँ हैं, उनके अंदर इतने मगन हो जाते हैं कि हमें उस चीज़ का एहसास नहीं रहता, वक्त का तयन हमें नहीं रहता और तब हमें इल्म होता है जब हमारी उम्र का एक बहुत अच्छा खासा अरसा, जो उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम खामोश रह के, हम बग़ैर कुछ किए अपने आप को खपाए बग़ैर गुजार देते हैं और तब हमें एहसास होता है जब हमें सेहत के मसाइल, जब हमारी उम्र के अंदर बुढ़ापा आ चुका होता है, जब हमारे जिस्म के अंदर वो जान नहीं होती और जब हमारे अज़ाइम उस तरीके से पुख्ता नहीं होते जो कि हमारी जवानी के टाइम पे थे या हमारे एक मैच्योरिटी की एज के अंदर थे। आपकी कोई भी उम्र है, आपकी कोई भी तालीम है, आप किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी पेचीदगियाँ, किसी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर आप मुब्तला हैं,
आज ही ये अज़म लें कि आपने अपनी मोटिवेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, आपके जो हालात हैं आपने उनको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, उनको अपना मोटिवेशन बनाना है, और उसको किसी कागज़ के ऊपर, किसी डायरी के ऊपर लिखें, और डेली जब आप सुबह उठें तो उस डायरी को पढ़ें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत की कुछ डेफिनेशंस भी हैं, उसमें हुकूकुल इबाद भी हैं, उसमें अल्लाह ताला के हुकूक भी हैं, और वो तब बेहतर तरीके से अदा हो सकते हैं जब हम अपने तौर पे एक एफर्ट करेंगे। ठीक है, आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना, आपका इमोशनली स्टेबल होना, आपका फिजिकली स्टेबल होना आपके दीन को भी फ़ायदेमंद, आपके दीन के लिए भी सूदमंद है। तो इस चीज़ का एहसास आप लोगों के अंदर होना चाहिए, इस चीज़ की फ़िक्र आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो वो जो मोटिवेशन है उसको लिखें और डेली की बेस पे पढ़ें कि आज का दिन आपने अपनी किस मकसद के तहत, किस मोटिवेशन के तहत आज आपने अपने आप को खपाना है। क्योंकि ज़िंदगी आपकी कितनी साल की है, 60, 70, 80, 90, 100 साल आप जी लेंगे, उसके बाद आपने अपने अवधि ज़िंदगी के अंदर जाना ही जाना है। तो ये वो वक्त है कि जिसके अंदर हम मिल के एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम अपनी उम्मत के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, हम अपनी नेशन स्टेट के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, हम अपने कुंबे के लिए एक लेगेसी स्टेट छोड़ के जा सकते हैं, और हम अपनी शख्सी जो तरक्की है उसको भी इंश्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा फ्रीलांसिंग मुल्क है, और ये तभी मुमकिन हो पाया जब हमारे यहाँ जो नौजवान है, हमारे यहाँ जो यूथ है, उन्होंने एक स्टेप लिया और उन्होंने माशाल्लाह से अपना एक किरदार अदा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी है भी नहीं, लेकिन जितनी है उस अवेयरनेस को यूज़ करके, एक्सप्लॉइट करके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इदारों ने उस मिडिल क्लास की जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, मिडिल क्लास के जो अफराद हैं जो कि इस महंगाई, इस करप्शन, इस अफराते ज़र की वजह से परेशान हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, और वो डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं। कोई अमेज़ॉन के पीछे भाग रहा है बगैर ये जाने कि अमेज़ॉन की गेम होती क्या है, कोई स्टॉक और क्रिप्टो के पीछे भाग रहा है, कोई पिरामिड स्कीम्स के पीछे जा रहा है, कोई P4U जैसे स्कैम्स की तरफ जा रहा है। ये सारे वो चीज़ें हैं जिसने हमें मिडिल क्लास लोगों को एक्सप्लॉइट किया, और एट द एंड ऑफ द डे हम अपना सारा सरमाया ज़ाया करके बैठे होते हैं। हमारी जो बहनें अपने गहने बेच के कोर्सेज करती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनको वो जो प्रॉमिस, अपनी कमिटमेंट और एफर्ट के अगेंस्ट दिया जाता था, वो बिल्कुल बरअक्स होता है। तो ये जो मसला मसाइल हैं ये हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट हैं, और ई कॉमर्स के अंदर जो स्कैम्स हैं और जो डिजिटल मार्केटिंग और कोचिंग्स के अंदर जो स्कैम्स हैं वो बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप कोई पर्टिकुलर स्किल, उसकी ज़ीरोज़ एंड वंस को जाने बगैर उसको सीखने में क्यों जाते हैं। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा स्किल बेहतर है, और उस स्किल्स की डिमांड क्या है, मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं मेरे ही स्किल के अंदर, जिस स्किल को मैं सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, वो लोग क्या कर रहे हैं और वो सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये जो एक इदराक है इस हकीकत का, वो आपके जहन में होना चाहिए, ताकि आपके माइंड में एक पूरा रोड मैप हो कि दिस इज़ द रोड मैप दैट आई नीड टू फॉलो। हम में से अक्सर लोग, हमारा भी जब ये कोर्स हमने लॉन्च किया तो अक्सर लोग पूछ रहे थे कि सर आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये सवाल ही गलत है कि आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है। कोर्स आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए कि कोर्स आउटलाइन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन इस मिसाल से आपको वाज़ेह हो जाएगा। एक शख्स सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है। ये जो फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गूगल के ऊपर जो आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं, आप ये एड्स लगाना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी हाई इनकम जॉब। आप ये काम करना चाहते हैं। तरीका क्या है? तरीका इसका ये है कि आप फ्रीलांस की वेबसाइट्स पे जाएं, आप जॉब्स जो लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, इंडीड है, लिंक्डइन है, वगैरह वगैरह, आप इन पे जाएं और वहां पे सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब्स जो लिस्ट होती हैं, जो कंपनीज हायर कर रही होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें कि एक शख्स है, एक कंपनी है, एक इदारा है जो 1,50,000 रुपया दे रहा है किसी एक सोशल मीडिया मार्केटर को, और वो हायर करना चाह रहा है। उसकी डिमांड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो जो 15-16 चीजें उसने लिखी हुई हैं वो नोट करने। ठीक है, आपको उन चीजों का नहीं पता कि ये क्या चीजें हैं, बट यू एटलीस्ट हैव अ चेक लिस्ट कि मुझे अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये चीजें सीखनी है, ताकि कल को मैं भी 5-6 महीने के बाद इंटरव्यू में जाके बैठ सकूं। तो ये जो रियलिटी है ये आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आप जब किसी कोचिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, या फिर आप सेल्फ लर्निंग करें यूट्यूब पे जाके,
आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि मैंने सीखना क्या है। आप किसी और की मरहोने मिन्नत नहीं होंगे और उसमें आप अपना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है ये होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन इदारों ने लोगों को एक्सप्लॉइट किया। आज वो लोग एक अच्छा खासा पैसा बना के या पॉडकास्ट कर रहे हैं या अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या अपनी वेबसाइट चला रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं। तो ये जो हकीकत है ये हमारे अवाम के ऊपर तब फाश होती है, तब अय्यां होती है जब पानी जो है वो सड़क के ऊपर से गुजर चुका होता है। आज हमारा अमेजोन का वीए पाकिस्तान में खज्जल हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। और हकीकत आज सबके सामने। क्रिप्टो का पाकिस्तान में क्या हाल है। तो खुदारा ये जो गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स हैं कि देखा देखी, अगर ये बस बंदे ने वो किया उस बंदे ने वो किया, इन चीज़ों से निकल के हकीकत पसंदाना सोच आप अपने जहन में लाएं ताकि आप इन स्कैम्स और इन फ्रॉड्स से बच सकें। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आप हमसे ही क्यों सीखें, आपने हमें अपना कीमती वक्त क्यों दिया और हम क्यों अहल हैं आपको इस फील्ड के बारे में बताने के लिए। तो इसमें मैं समझता हूं कि एक शख्स जिसको स्टेज का इख्तियार दिया जाता है, जिसको स्टेज के ऊपर चढ़ाया जाता है और उसको एक मजमे का वक्त दिया जाता है जो कि इंतहाई कीमती है, जो कि इंसान के पास बड़ा लिमिटेड वक्त है, तो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, उसके पीछे उसका पोर्टफोलियो होता है, उसका तजर्बा होता है, उसकी ज़िंदगी होती है। तो हम लोग गेज नहीं करते कि एक शख्स जो आपको सिखा रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो खुद उस फील्ड में कितना माहिर है। एक शख्स जो फ्रीलांसिंग सिखा रहा है तो सबसे पहला ये सवाल होना चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग से कितना कमाते हैं। एक शख्स जो आपको दीन सिखा रहा है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो खुद दीन पे कितना कारबंद है। तो एक इंसान जो कुछ आपको दे रहा होता है अपने तजर्बे और इल्म की बेसिस के ऊपर, तो उसकी इवैल्यूएशन भी उसी की बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल एंड इंटरनेशनल एक पूरा क्लाइंट बेस हमने बनाया, हमने काम किया, हमने पाकिस्तान में हज़ारों तलबा तालिबात को टेक्निकल स्किल्स सिखाए। तो एक वसी तजर्बा लेके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशंस करके हम आपके सामने हाजिर हुए। तो इस सारे तजर्बे के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक्सपीरियंस रहा जो क्लाइंट्स से हमें मिला। हमने क्लाइंट्स के साथ काम किया, उनकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट मार्केट्स, कोई नेशनल मार्केट है, कोई इंटरनेशनल मार्केट है, ऐसी मार्केट्स जिनकी जो हमारे लिए फॉर द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। फिर इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफरेंट कोचिंग प्रोग्राम्स, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वो ज्वाइन किए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो अल्लाह की तौफीक से हमें जो एक्सपीरियंस मिला वो हमने अपना पूरा अपने क्लाइंट बेस के अंदर भी इनकलकेट किया और अपने स्टूडेंट्स को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ सिखाते हैं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो सोशल मीडिया है वो हमेशा जहनों का गेम है, वो हमेशा नैरेटिव्स की गेम है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस होता है। ठीक है, तो उस आपके माइंड को उस प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फाई, उस क्लाइंट की नीड और वांट को अपनी प्रोडक्ट के परचेज के अंदर कन्वर्ट करना, आपकी सर्विस के अंदर कन्वर्ट करना कि वो इंतखाब करे कि मुझे आप ही से काम करवाना है, मुझे आप ही की प्रोडक्ट चाहिए। ये मार्केटिंग की कोर है, ये मार्केटिंग की एसेंस है। तो एक इंसान की जो एक सोच और फिक्र होती है उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पूरा तजर्बा हासिल किया, डिफरेंट कोचिंग प्रोग्राम्स हमने ज्वाइन किए और वही चीज़ हम लेके आपके सामने इंशाल्लाह हाजिर हुए हैं ताकि हम एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, ये नहीं कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, मैं आपको क्या वैल्यू दे सकता हूँ, मेरी वैल्यू, मेरी सर्विस, मेरी प्रोडक्ट से आपको क्या फ़ायदा होगा। हमने पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है। तो जब ये काम आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपको एक बड़ा अच्छा नतीजा मिल पाएगा और वो इंशाल्लाह हम मिलके एक ब्रिज बना के, एक इकोसिस्टम बना के हम आपके सामने रख सकते हैं। इस कोर्स में हम जो चीज़ आपको सिखाएंगे वो बेसिकली है कि सोशल मीडिया हम सब लोग यूज़ करते हैं और इसका हमारी ज़िंदगियों के साथ, कारोबार के साथ, ई कॉमर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ, इकोनॉमी के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो एक कारोबार है, एक बिजनेस है, उसको सोशल मीडिया की ज़रूरत है। उसने अपनी सारी सेल्स जनरेट करनी है सोशल मीडिया से। उस बिजनेस को, उस कारोबार को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए, उसको डिफरेंट सर्विसेज चाहिए। एक बिजनेस को क्या ज़रूरत होती है, उसको एक स्टेबल एस्टैब्लिश करने में, उसको स्टेबलाइज करने में, उसको स्केल करने में, उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज पे क्या क्या स्किल कार फरमा होता है, कौन सी टेक्निकलिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और आप उनमें से क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इस कोर्स के तवस्सुत से आपको एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बनाएंगे, एक सोशल मीडिया मैनेजर, एक सोशल मीडिया मार्केटर जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकता है, जो सोच सकता है, जो अपने आइडियाज़ को अनलॉक कर सकता है और उसके सामने कोई भी क्लाइंट है
वो कुछ भी सर्विस दे रहा है, वो कुछ भी प्रोडक्ट लेके बेचना चाह रहा है, आप उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ एक वीडियो एडिटर, आप सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर जिसको सिर्फ पोस्टर बनाना, जिसको सिर्फ वीडियो बनाना, आप ये नहीं बनेंगे। आपको सोचने का एक जाविया मिलेगा कि मैंने एक बिजनेस को जीरो से ऊपर तक स्टेबल उसको लेके कैसे चलना है। इसमें जो सबसे पहला स्किल है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का है कि एक बिजनेस है उसका सोशल मीडिया एस्टैब्लिश कैसे होना चाहिए, उसकी प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करनी है, उसके अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, फिर ऑप्टिमाइजेशन के बाद उसके ऊपर कंटेंट सोचना कैसे है, उस कंटेंट को ट्रांसलेट करना रियलिटी के अंदर वो कैसे करना है, फिर उस कंटेंट को जब आपने राइट ऑडियंस के ऊपर टारगेट किया, वो ऑडियंस जो कि उस तरह का कंटेंट चाहती है देखना, सुनना, जानना, उस ऑडियंस ने उस कंटेंट के ऊपर क्या रिएक्शन दिया और उसकी बेस पे मैंने अगला कंटेंट कैसे डिजाइन करना है। तो ये सोच, ये फिक्र, ये क्लाइंट को चाहिए, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर रिजल्ट आएगा। फिर इसी कंटेंट को आप बूस्ट करना चाहते हैं, आप ऐड के तौर पे चलाना चाहते हैं ताकि आप और ज्यादा लोगों तक कम वक्त में खर्च करके पहुंच सकें। तो उसके लिए फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, टिकटॉक एड्स, ये जितने भी एड्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, इनके पीछे क्या टेक्नोलॉजी कार फरमा होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा AI टूल्स हमारे पास कौन से हैं कि जिससे हम अपने इन सारे कामों को तेज तर कर सकते हैं। मुझे अंग्रेजी लिखना नहीं आती, मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है, मेरी थिंकिंग उस तरीके से ब्रॉड नहीं है, मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे मसले मसाइल हैं। तो AI टूल्स हमें कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, ये चीज़। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, मेरा मानना है, मेरे तजुर्बे के मुताबिक क्लाइंट के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है दैट इज 70% और सिर्फ 30% आपका स्किल है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आप गुफ्तो शनीद अच्छी कर सकते हैं, अगर आप बातचीत अच्छी कर सकते हैं और क्लाइंट को उसके सर्विस, उसकी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझ के, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तो आपका क्लाइंट के साथ एक जो ताल्लुक हो, जो आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा, वो बहुत आगे तक जाएगा और वो क्लाइंट आपको ग्रो करेगा। तो ये जो सारी थिंकिंग है, ये जो सारी चीज़ें, ये हम आपको सिखाएंगे। इसके अलावा फ्रॉड और स्कैम से हमने कैसे बच के ये सारे काम करने हैं। तो ये जो पूरा एक होलिस्टिक स्ट्रक्चर है, एक सोशल मीडिया का पूरा एक जो तरीक़ेकार है, जो कि इंटरनेशनल जो गोरा क्लाइंट है उसको जहन में रखते हुए, एक उस स्टैंडर्ड को, उस मय्यार को, एक बेंचमार्क एक जहन में रखते हुए हमने इस पूरे कोर्स को तरतीब दिया, जो कि इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। अब हम आते हैं इस सवाल के ऊपर कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। देखिए, फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद हैं। आप डिसाइड करते हैं मैंने कब काम करना है, कितना काम करना है, कब तक काम करना है। ये फ्रीलांसिंग की कोर एसेंस है, ठीक है। और इसके लिए आपके पास डिफरेंट तरीकेकार मौजूद हैं क्लाइंट एक्विजिशन के। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ्रीलांसर्स को जो फेस करना पड़ता है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट्स होते हैं लोग फ्रीलांसिंग में से, हर कोई स्किल सीख लेता है, स्किल सीखना कोई बड़ी मसले की बात नहीं है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप स्किल सीख लेंगे। लेकिन फ्रीलांसर करियर बिल्ड करना, उसके लिए ज़रूरी है क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? वो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से आएंगे, वो मार्केट प्लेसेस से आएंगे, वो लिंक्डइन से आएंगे, वो जॉब लिस्टिंग से आएंगे। क्लाइंट हंटिंग होगी कहाँ से? एड्स चला के होगी, वेबसाइट से होगी, SEO से होगी, कहाँ से होगी? ये सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब उसके अंदर क्लाइंट एक्विजिशन, हमारे यहाँ कितने इदारे क्लाइंट एक्विजिशन को सिखाते हैं, कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं? हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस इसके लिए पे होता है, जो कि सिर्फ 30% है। 70% क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर चीज़ फॉल करती है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉप आउट होने का जो एक स्टेज होता है वो ये वाला होता है। तो इसमें इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड भी करेंगे, हम आपकी रहनुमाई भी करेंगे कि इस चीज़ से बच के आपने कैसे अपना पूरा करियर बिल्ड करना है। और एक और चीज़ जो कि फ्रीलांसिंग की सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आज आप अकेले हैं, आपने स्किल सीखा, आपने क्लाइंट एक्विजिशन सीखी, आपने क्लाइंट लेना शुरू किया और आपने क्लाइंट की रिटेंशन, क्लाइंट को बांध के रखना अपने साथ कि वो निकले ना आपसे। ये 4 स्टेप्स आपने किए, आपने 3-4 क्लाइंट्स बना लिए अपने। चौथे 5वें क्लाइंट के ऊपर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप कहेंगे कि अच्छा मैं तो 3-4 क्लाइंट से ज़्यादा काम ही नहीं कर सकता। अल्टीमेटली आप क्या करोगे कि आपने दूसरा बंदा अपने साथ पार्टनर या जॉब के तौर पे रख लिया, सैलरीड के तौर पे रख लिया, ठीक है। और वो पर्सन आपके साथ इन पर्सन किसी कोवर्किंग स्पेस के अंदर, कोलैब्स के अंदर, पॉपकॉर्न स्टूडियो के अंदर, किसी भी जगह पे साथ बैठा है और या फिर रिमोट आपके साथ काम कर रहा है।
अब आप दोनों मिलकर 10-11 क्लाइंट्स को संभाल रहे हैं, 12वें क्लाइंट पे आप दोनों के हाथ पांव भी फूल जाएंगे। अल्टीमेटली यू विल नीड अ थर्ड पर्सन, देन फोर्थ एंड फिफ्थ देन सिक्स्थ एंड सो ऑन। और एक वक्त आएगा कि जब आप एक अपनी पूरी एजेंसी बना के बैठे होंगे, और शुरू में जब आप अपने दिन रात एक करके उन 4-5 क्लाइंट्स का काम कर रहे थे, अब आपका काम सिर्फ ये रह जाएगा कि मैंने सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन करनी है, क्लाइंट को नीचे असाइन करना है, क्लाइंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करना है और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है। दैट्स इट, मेरी टीम काम कर रही है। ये है अल्टीमेट फ्रीडम। ये वो वक्त है कि जब आप वाकईतन अपने घंटे बचा के, आपके दिन के जो घंटे हैं, आपके घंटे नहीं ज़ाया हो रहे होंगे बल्कि दूसरे लोगों के घंटे ज़ाया हो रहे होंगे, वो वक्त लगा रहे होंगे और उसका रिटर्न आपको भी मिल रहा होगा और उन लोगों को भी मिल रहा होगा। तो अल्टीमेटली आपने अपना रोजगार भी क्रिएट किया, आपने 15-20 और लोगों का रोजगार भी क्रिएट किया। तो जब ये रोजगार क्रिएट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी, तो क्या होगा कि आपके मुल्क के अंदर एक पैसे की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब पैसा घूमता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल होती है। तो ये इसके पीछे पूरा एक पर्सपेक्टिव है कि आपकी जब इकोनॉमी स्टेबल होगी, जब डॉलर आने से आपका पैसा स्टेबल होगा, तो वो रेडीबान जिसको फ्रीलांसिंग की अलिफ बे नहीं पता, वो भी आपकी इस एफर्ट से, जो कि छोटी सी एक एफर्ट थी, जो कि आपकी जात से शुरू हुई थी, उसका रिपल इफेक्ट, उसका बटरफ्लाई इफेक्ट आपकी मईशत और आपका उस बिल्कुल निचले किसान तक पहुंचेगा वो। तो ये फ्रीलांसर का रोल एक महदूद रोल नहीं है, ये आपके पूरी मुल्क के पहिए के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रफ्तार को वो तयन करता है। तो आप अपना रोल समझें और उस हिसाब से आप जब इंशाल्लाह इसका इदराक रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये फ्रीलांसिंग क्या है इसकी डेफिनेशन आपको असल समझ आएगी। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूं ऐसे लोगों की कि जिनके सर्कमस्टांसेस, जिनके हालात शायद बल्कि आप में से अक्सर लोगों से ज़्यादा अबतर थे। मैं आपके सामने किरण नाज की मिसाल रखता हूं, जो कि खैरपुर एक सिंध का एक कस्बा है, वहाँ से वो बिलोंग करती है, और खैरपुर के अंदर कोई गांव है, वहाँ से वो बिलोंग करती है। और उसकी वीडियो आप देखें और उसके बाद आप फैसला करें कि उस बच्ची ने माशाल्लाह अपने सर्कमस्टांसेस उसके आप देखेंगे, उसका घर आप देखेंगे, उसके हालात देखेंगे, और वो उसने किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अपना एक घर बनाया। एक लड़की ने अपना घर बनाया। हमारी सोसाइटी में लड़कों की ख्वाहिश होती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं कि मैं अपना एक घर बनाऊं। तो उस लड़की ने वो बेसिक छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको आप कोई अहमियत नहीं देते, उसका इस्तेमाल करके, अपने सिर्फ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके उसने अपने आप को इस काबिल बनाया। वीडियो देखें। शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग की थी, यूट्यूबिंग स्टार्ट की थी, तो बहुत कम मेरी इनकम थी, लेकिन अभी मुझे 40 से 50 हज़ार तक मिल जाते हैं। तो मैंने ये घर बनवाया अपने लिए। मेरा बहुत शौक था कि मैं अपना घर बनवाऊँ खुद का, तो ये मेरा घर है अपना, मैंने बनवाया यूट्यूब की इनकम से। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इस साल की एंड तक पूरा हो जाएगा। मेरा नाम राबिया नाज है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है फैशन एडिक्शन के नाम से, जिसके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मैं यहाँ खैरपुर के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एडिक्शन। सेल्फ लर्निंग है, मैंने ज़्यादातर खुद ही सीखा है और इंटरनेट से भी कुछ सीखा है मैंने, क्योंकि इंटरनेट पे भी हर किस्म के वीडियोस अपलोडेड होते हैं। मेरे भाइयों ने मुझे एडिटिंग सिखाई, बाकी मैंने सारा खुद ही किया है। एडिटिंग थोड़ी सीख ली, फिर मैंने अपने दिमाग से तो कुछ किया, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, फिर मैंने सीख लिया खुद। मैं देखती हूँ कि सबसे पहले जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, या जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो किस टाइप के ड्रेसेस दिखा रहे हैं, किस टाइप के नेकलाइन, किस टाइप की स्लीव डिज़ाइन दिखा रहे हैं, और कैसे ट्राउज़र आजकल फैशन में इन है। मैं डिफरेंट साइट से इमेज लेती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ अपने, फिर मैं सॉफ्टवेयर में जाके एडिट करती हूँ। 3-4 घंटे बाद मेरा वीडियो जाके कंप्लीट होता है, फिर मैं उसे अपलोड कर देती हूँ। लेकिन मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो। यहाँ बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिजली बहुत कम आती है, और इंटरनेट कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो मैं उस हिसाब से मैनेज करती हूँ अपने वीडियोस को। मैं बना के रख लेती हूँ वीडियोस, जब भी इंटरनेट चल रहा होता है, दिन हो या रात में, उस वक्त अपलोड कर देती हूँ अपनी वीडियो को। इसके अलावा मुबशर सिद्दीक की मिसाल आपके सामने है। मुबशर सिद्दीक को आप सब जानते हैं, विलेज फूड सीक्रेट्स के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है। बिल्कुल सादा से बंदे हैं, कोई हाईली एजुकेटेड बंदे नहीं है। अपने बाप को गाड़ी लेके दी, खुद अपना माशाल्लाह स्टेबल हुए, और आज आप इनका यूट्यूब देखते हैं कि
एक ऐसी नीश के अंदर इन्होंने काम किया, कुकिंग की नीश, कि जिसके अंदर लोग कहते हैं कि बड़ी सैचुरेशन है, ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या जगह होगी। ये सबसे बड़ा, अगेन वही हमारे जो फियर्स हैं वो हमें रोक के रखते हैं। तो ये भी एक फियर था, लेकिन उस बंदे ने काम किया। उस बंदे के पास कोई वेल एस्टैब्लिश्ड किचन नहीं था, उस बंदे के पास कोई एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं था, लाइटिंग नहीं थी, बोलने का स्किल नहीं था, तालीम नहीं थी। एक हमारी सोसाइटी में जो एक जो सेल्फिश किस्म का स्टैंडर्ड है कि लोगों की शक्ल देखी जाती है, वो नहीं थी। मतलब ये माजरत के साथ, ये हमारी सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने फिर भी माशाल्लाह काम किया, एंड ही इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन टुडे। उसकी वीडियो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पर मंथ की अर्निंग है, एवरेज अगर देखी जाए तो 3 लाख है। 3 लाख से कभी 25,000 ऊपर हो जाती है, कभी 25,000 नीचे हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। ये इन दिनों में यूट्यूब पे कुकिंग का मेरा चैनल है। मेरी तालीम जो है वो मैट्रिक है, और वो भी मैंने 3rd डिवीज़न में की हुई है। और मैं बिल्कुल एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के। यूट्यूब पे आने से पहले मैं सियालकोट में स्पोर्ट्स कंपनी में जॉब करता था। एडवर्टाइज़र जो हैं पैसे देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर, और 45% जो है वो यूट्यूब वाले रखते हैं अपने पास, और 55% जो है वो क्रिएटर को शेयर करते हैं यूट्यूब वाले जो हैं। शुरू में 6 माह जो है वो बिल्कुल व्यूज़ नहीं होते थे वीडियोस पे। दिन में 2, 4, 10 व्यूज़, सिर्फ 20-25 व्यूज़ तक वीडियो जाके रुक जाती थी। और फिर जैसे ही 2-4 वीडियो वायरल हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी वीडियोस के व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। सारे काम जो हैं वो मैंने अपनी अम्मी जान से सीखे हैं। कुकिंग हो, चूल्हे बनाना हो, सारे के सारे काम टोटली मैंने अम्मी जान से सीखे हैं। मेरे अब्बू जान जो हैं वो ड्राइवर थे आर्मी में भी, और आर्मी से रिटायर होने के बाद भी तकरीबन 40 से 45 साल जो है उन्होंने लोगों की ड्राइविंग की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अब्बू जान के लिए जो गाड़ी है वो ख़रीदी है। जब तक ज़िंदगी आपकी तब तक आप सीखते हैं। सीखना ना छोड़ें, गलतियों से सीखें। आने वाली हर वीडियो को, आने वाले हर दिन को पहले दिन से बेहतर बनाते जाएं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाना था। हाँ जी अबू जी। जिंदाबाद, मज़ा ही आ गया पुत्र। जिसके भी माँ बाप अपने बेटे को जिंदाबाद कह देते हैं ना, वो फिर जिंदाबाद है। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये आपने मुबशर सिद्दीक का भी देखा कि इस बंदे ने ज़ीरो से लेके ऊपर तक उसने कैसे ग्रोथ की। तो इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स, इसके अलावा फ्रीलांसर्स के अंदर आपको हज़ारों नहीं लाखों मिसालें मिल जाएंगी ऐसे लोगों की जिन्होंने ज़ीरो से अपने आप को बिल्ड किया। तो ये काम अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके लिए भी ये सारे रास्ते, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, ये आप सारे मौके ओपन हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है अपने ऊपर कामिल यकीन कि आप ये कर सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी अगर आप दिखा सकते हैं, कंसिस्टेंसी आप दिखा सकते हैं। और मुस्तकिल मिजाजी की जब मैं बात करता हूँ, हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम एफर्ट नहीं करना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, और हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। अल्लाह ताला को इबादत भी वो पसंद है जो कि मुख्तसर हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। तो अगर आप मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी के साथ ये सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ये था आज की हमारा लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताऊंगा और उन स्किल्स का इंट्रोडक्शन करूंगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग के लैंडस्केप के अंदर प्रोमिनेंट है, हाईली इन डिमांड है, और उन स्किल्स को आप चूज़ कर सकते हैं इन योर नेक्स्ट 3 to 6 months, कि जिसके बाद इंशाल्लाह आप एक मकाम पे होंगे और एक आप अच्छी हैंडसम अर्निंग कर रहे होंगे इंशाल्लाह।